हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर के रिजल्ट को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैक कार्यालय से मंत्री आवास तक प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है, जो इंटर का रिजल्ट है, उसको विरोध को लेकर यहाँ देख सकते हैं। मैट्रिक इंटर रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों का तीसरे दिन भी जारी रहा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग आंदोलन चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं जो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जारी हुआ। और विरोध ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, बहुत सारी खामियां भी रिजल्ट में पाई गई है। क्या क्या खामियां हैं आप लोग हम दिखा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर फॉल्ट है रिजल्ट में। साथ में इसी दौरान जैक ने अपना निर्देश, अपना नोटिस जारी कर दिया है। तो सब कुछ डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, हर एक जानकारी मिल जाएगी। और इस तरह का अपडेट देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों का आंदोलन मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। दोस्तों, जैक ऑफिस से लेकर शिक्षा मंत्री के आवास तक यहाँ पर विद्यार्थियों ने, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हंगामा कर रहा है, यहाँ पर विरोध हो रहा है। आक्रोशित विद्यार्थी मेकन गेट के सामने वाली सड़क पर ही धरना पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने 3 घंटे से अधिक सड़क जाम की। सुबह 11:30 बजे से अपराह्न 2:45 बजे तक विद्यार्थियों ने रोड जाम किया। जाम के कारण मेकन चौक हाईकोर्ट डीआईजी यहाँ पर सारे पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और हटाने का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी नहीं माने। तो जिसके कारण दोस्तों यहाँ का जो रूट था उसी को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ यहाँ पर पाई गई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों की जो मांग है वो क्या है, देखिए यहाँ पर कि विद्यार्थियों का कहना था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। जो विद्यार्थी 11वीं में पास थे उन्हें भी फेल कर दिया गया है। दोस्तों, ये वाला तो बहुत ही गलत बात है कि अगर कोई 11th में पास थे तो फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया। कुछ विद्यार्थियों को पिछले वर्ष जो अंक मिले थे वही अंक इस वर्ष भी दे दिए गए। ऐसे बहुत सारे कमेंट भी मुझे देखने को मिले कि सर मेरा तो 11th में जितना था उतना ही मार्क्स 12th में भी दे दिया गया। तो ये दोस्तों सरासर अन्याय ही है, क्योंकि जब आपके दोस्त को किसी को अच्छा नंबर दिया जा रहा है तो आप लोग का जब अच्छा मार्क्स 11th में था तो आप लोग को उसके अनुसार मिलना चाहिए था। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों का कहना था कि अगर परीक्षा ली जाएगी तो सभी विद्यार्थियों को शामिल करे। तो देखिए अब क्या होता है इसमें, आगे आप लोग हम दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष प्रदर्शन। दोस्तों, हम लोग जो शिक्षा मंत्री है उनके आवास के सामने प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं, रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन किया। बाद में विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला। शिक्षा मंत्री से कल भेंट किए दोस्तों। यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिमंडल, शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में विशाल सिंह, रोमा तिर्की, अनिकेत सिंह, पल्लवी गाड़ी, प्रेम प्रतीक आदि शामिल थे। यहाँ देख सकते हैं आजसू ने, मतलब अलग अलग पार्टी ने यहाँ पर रिजल्ट का दोस्तों विरोध कर रहा है। यहाँ देख ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हर तरफ आप लोगों को जो रिजल्ट जारी हुआ विरोध हो रहा है। और इसी दौरान जैक ने दोस्तों अपना निर्देश जारी किया है। और क्या क्या, क्यों विरोध हो रहा है, क्या क्या फॉल्ट, अभी हम लोग दिखाएंगे। वीडियो को देखिए, आगे हम बता रहे हैं। उससे पहले यहाँ देख लीजिए, जैक ने जारी किया निर्देश, इसका नोटिस भी हम आगे आप लोग दिखाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैट्रिक इंटर के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र छात्रों को ले ली जाएगी परीक्षा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए पूरक एवं संपूरक दोनों परीक्षा ली जाएगी। यानी कि कंपार्टमेंटल और जो पूरक परीक्षा दोनों ली जाएगी। यानी कि दोस्तों आप लोग चाहें तो एक विषय का भी दे सकते हैं, 2 विषय का भी, या फिर चाहे जितने विषय की परीक्षा चाहें आप लोग दे सकते हैं। परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे जो इस बार परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा नहीं किए थे। ये दोस्तों उन लोगों के लिए लाभ होगा जो परीक्षा फॉर्म किसी कारण जमा नहीं कर पाए, तो वो लोग अब आवेदन जमा कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किया है। जैक द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ये डेट दोस्तों याद रखिए, 16 अगस्त तक आप लोग आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। और वहीं विलंब शुल्क के साथ ये डेट देकर 17 से 19 अगस्त तक आप लोग आवेदन जमा किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करने वाले परीक्षार्थियों से यही शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों, जो परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है, उन लोग से ही सिर्फ शुल्क लिया जाएगा। बाकी आप लोग जितने सारे विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर चुके थे, एडमिट कार्ड आ चुका था, उन लोग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। यहाँ देखिए, परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट, और विस्तृत जानकारी आप लोग हम अभी आगे दिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। रद्द हो जाएगा पहले का रिजल्ट। ऐसे विद्यार्थी जो एग्जाम देने के लिए इच्छुक हैं, जो एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, उन लोगों को पहले अपना शपथ पत्र देना हो कि ये रिजल्ट से हम संतुष्ट नहीं है और जो हम एग्जाम देंगे वही मेरा मान्य रिजल्ट होगा। और उनका रिजल्ट अभी का कैंसिल हो जाएगा, फिर जो एग्जाम देकर आएगा वही रिजल्ट फिर मान्य होगा। 50,000 विद्यार्थी हुए अनुत्तीर्ण। दोस्तों, झारखंड में राज्य में मैट्रिक और इंटर में लगभग 50,000 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ये परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को वो नोटिस दिखाते हैं जो जैक द्वारा जारी किया गया। यहाँ पर देख लीजिए कि झारखंड अद्वित परिषद द्वारा कि जो एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जो वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो फेल कर गए हों, या फिर जो 2021 में परीक्षा फल में असंतुष्ट हो, यानी जो अपने नंबर आया उससे असंतुष्ट होगा, वो भी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं।
यहाँ पे दोस्तों यहाँ देखिए जो पंजीकृत हुए हो 2021 के लिए, किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाए हों, मतलब जो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था पर एग्जाम फॉर्म किसी कारण से नहीं भर पाया था, वो भी इस एग्जाम में शामिल हो सकता है फॉर्म भर के। और ऐसे पूर्ववर्ती छात्र छात्रा जो वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित हो गए हो, जो परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो गया वो भी यहाँ पर आवेदन करके एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बच्चों की राय है, जो विद्यार्थियों की राय है ये कि जब एग्जाम लिया जाए तो सभी विद्यार्थियों को ले जाए, नहीं तो किसी का नहीं, सबको पास कराया जाए। और यहाँ देखिए आवेदन पत्र भरने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, मैं ये आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है दोस्तों, उसको देख लीजिए। यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा है तो ये डेट्स दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का चालान जनरेट करने की तिथि 7 अगस्त से 16 अगस्त तक है। और ये सारा चीज़ यहाँ दिया गया है, ये लास्ट डेट आप लोग का, सारे आप लोग यहाँ देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे हम आप लोग दिखाएंगे कि क्यों हो रहा है विरोध, ठीक है। सामान्य निर्देश यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा में सम्मिलित होने के विषय की बाध्यता इस वर्ष के लिए समाप्त की गई, मतलब ये वर्ष के लिए दोस्तों सिर्फ आप लोग अपना मनचाहा विषय का एग्जाम दे सकते हैं, जिस विषय का चाहे उसी विषय का एग्जाम दे सकते हैं, या फिर सभी विषयों का भी एग्जाम दे सकते हैं। और ये जो दोस्तों है सिर्फ इसी वर्ष के लिए लागू किया गया है, इसको आधार मानकर आप दूसरे वर्ष ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ इस वर्ष भी मुझे अलग से एग्जाम देना है, सिर्फ ये रूल इसी वर्ष के लिए लागू किया गया है। तो चलिए आप लोग दिखा था आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 30 जुलाई को जारी इंटर के तीनों संकाय में के रिजल्ट में गड़बड़ियां सामने आई है। कई विद्यार्थियों के रिजल्ट में नॉन प्रैक्टिकल विषयों के 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन में 49 नंबर दे दिए गए हैं। समझ रहे हैं, जो इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का था उसके जगह पर 49 नंबर दे दिए गए हैं। कितनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पर जैक है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं कितनी लापरवाही हुई है यहाँ पर। 20 नंबर की जगह 49 नंबर दे दे, कोई देखा नहीं रिजल्ट से पहले। ऐसे विषयों के लिए भी अंक दिए गए हैं जिनकी पढ़ाई ही नहीं होती है। ऐसे ही मामले में एक छात्र को HEL विषय कोड के लिए अंक दिए गए हैं, जबकि इस कोर्स से संबंधित कोई विषय ही नहीं है। मान लीजिए कोई विषय ही नहीं है, उसमें आप लोग नंबर दे दिया है, वो भी सब्जेक्ट में शामिल हो, तो रिजल्ट फिर बेकार ही हो जाएगा ना। अब इन विसंगतियों के कारण फेल होने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर फिर से मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जैक ने खुद की गाइडलाइन के अनुसार अंक नहीं दिए, इस वजह से वे फेल हो गए। और बिल्कुल सही बात है, अगर दोस्तों ऐसा हुआ है, समझते हैं 20 अंक की जगह पर किसी को और 49 नंबर दिए तो ये बिल्कुल विरोध वाली बात ही होगी, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पर फुल मार्क्स ही 20 असेसमेंट में 49 नंबर कैसे मिल सकता है। 11th में जितना आया था, जबकि 12th में उसका डबल आना चाहिए था, 12th में भी उतना आया है, क्योंकि 11th में 50 नंबर का एग्जाम हुआ था, 12th में यहाँ पर 100 नंबर का मार्किंग मूल्यांकन हो रहा है। ये सारा चीज़ आगे और भी है विसंगतियाँ। ये देखिए SLNT महिला कॉलेज की IE में फेल होने वाली छात्रा को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में 14 अंक दिए गए थे, 11वीं में उसका 60% अंक था, लेकिन इंटर में उसे फेल बता दिया गया। 11वीं में दोस्तों उसका 60% नंबर था, लेकिन 12th में उसको फेल कर दिया गया। SLNT की IC की छात्रा को 11वीं में 65% अंक मिले थे, 12वीं के प्रैक्टिकल में भी उसे 70% अंक कॉलेज ने दिया था, इसके बावजूद उसे फेल कर दिया गया। फेल होने वाली छात्रों के ऐसे रिजल्ट से कॉलेज भी हैरान है। बिल्कुल दोस्तों ये विरोध होगा ही, क्योंकि मान लीजिए किसी का 11th में अच्छा मार्क्स आया था, कोई फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाए थे, अब उसको 12th में फेल करा दिया गया, तो विरोध होगा ही। अब फिर आप जैक कह रहा है कि अब फिर से एग्जाम दीजिए जो असंतुष्ट है, तो ये कौन वाली बात हुई कि आप अगर पास कराना है तो सबको कराइए, जो पास है सबको कराइए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी का 11th में 40% नंबर आया है और उसका 12th नंबर का 60% हो जाता है, और किसी दूसरा विद्यार्थी के 11th में मान लीजिए यहाँ पर 60% नंबर आया है, 11th में 60% आया है और उसको 12th में फेल करा दिया जाता है, तो ये तो दोस्तों विरोध वाली बात होगी ही बिल्कुल, और विरोध होना भी चाहिए इसका। मैं बिल्कुल इस विरोध का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों सरासर नाइंसाफ़ी है कि जब बच्चे की गलती ही कोई नहीं है, जब 11th में अच्छे से नंबर लाए थे फिर भी 12th में उसको फेल कर दिया गया, तो फिर ये विरोध वाली बात हो गई। तो जल्द ही दोस्तों इस पर कोई शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है दोस्तों मैं आप लोग को बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए मैं आप लोग को बता पाऊँ। चलिए उस अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।